तो क्या आप भी चाहते हैं एसएससी जेईई बनना? तो आइए मिलकर करते हैं अपनों सपनों का पूरा। और हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे। कहा जाता है, सपनों से याद आ गया, कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपनों वे होते हैं जो कि सोने नहीं देते हैं। तो आप भी चाहते हैं, सही में आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वेइंग से है हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बियरिंग ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन इतना मैग्नेटिक बियरिंग है और उसका डिक्लिनेशन क्या है, इतना है। तो डिक्लिनेशन क्या होता है कि ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक मेरिडियन जो है कितना दूरी पे है, कितना एंगल बना रहा है, यही तो हमारा है, यही तो हमारा क्या है, डिक्लिनेशन है। और देखिए ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया हुआ है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन साउथ 32 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। अब समझ लेते हैं हमको इसको, साउथ 32 डिग्री वेस्ट इधर होगा, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट ये हुआ हमारा, ये एंगल बना रहा है 32 डिग्री 10 मिनट। तो होल सर्किल बियरिंग में क्या होगा, होल सर्किल बियरिंग में ये होगा, और ये टोटल एंगल कितना होगा, जब ये यहाँ से लेके ये 180 होगा, और तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 180 प्लस 32 डिग्री 10 क्या हो गया, कितना हो जाएगा, तो 120, 220, 132, सॉरी 112, 212 क्या हो जाएगा, 212 डिग्री 10 मिनट। ये हमारा क्या आ गया रीडिंग, होल सर्कल बियरिंग में। अब कह रहा है कि ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी दिया हुआ। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ, और ये हमारा मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। कह रहा है इससे ईस्ट में एंगल बना रहा है, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कितना दूरी होता है, ये डिक्लिनेशन होता है। और कहता है ये 7 डिग्री 40 मिनट का बना रहा है, ठीक है। तो सीधा आप समझिए, जब भी आपको ईस्ट दिया हुआ है, ईस्ट डिक्लिनेशन किधर रहेगा, ईस्ट रहेगा, तो होल सर्किल बियरिंग में आपको जोर देना जितना डिक्लिनेशन रहेगा। कितना डिक्लिनेशन है, 7 डिग्री 40 मिनट, 50 मिनट, और कितना 219 डिग्री 50 मिनट। देखिए 219 डिग्री 50 मिनट से आंसर में कहीं नहीं है। तो हम देखते हैं क्वाड्रेंटल में, तो इसका क्वाड्रेंटल में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो 180 तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद बचा है 219, 39 डिग्री 50 मिनट, 39 डिग्री 50 मिनट साउथ वेस्ट है क्या, तो आंसर हमारा डी हो गया। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसके बारे में, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में। अब 1 मिनट, ये क्या हो गया इसका, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पेमेंट व्हिच हैव लो, पेमेंट व्हिच हैव लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग, कितना रेजिस्टेंस कर सकता है बेंडिंग की, बेंडिंग में यही होता है हमारा फ्लेक्सुरल बेंडिंग में।
तो हम समझेंगे बेंडिंग में कितना होता है। ठीक है, तो हमारे पास पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं? पेमेंट हमारे पास या तो फ्लेक्सिबल होगा या फिर रिजिड होगा। एक होता है सेमी रिजिड, दोनों के बीच का होता है सेमी रिजिड। इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो रिजिड क्या होता है? कंक्रीट स्लैब सीसी वाला। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? बिटुमिनस पेवमेंट। तो बिटुमिनस पेवमेंट क्या होता है कि इस पर लोड आता है ये तो दब जाता है, और कंक्रीट क्या होता है कि इसमें लोड आता है तो दबता नहीं है, पूरे का पूरे स्लैब एक बार दबता है। कंक्रीट हार्ड होता है तो बेंड नहीं करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल लोड को कैरी करते हुए बेंड कर जाता है, रिएक्शन देता है कुछ। तो फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंट बेंडिंग सबसे कमज़ोर कौन होगा? कमज़ोर तो यही है फ्लेक्सिबल वाला, जो लोड आते ही दब जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंट। और आगे भी हम क्वेश्चन करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जब भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास अपडेट मिलता रहे और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए।